सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मय जी और एक बार पुनः काव्य समंदर के सतह पर अपनी एक नई रचना के साथ उपस्थित हूं। हमारी रचनाओं के तो हजारों रंग हैं, आप जानते ही हैं। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी मुश्किल है तो कभी समाधान है, कभी जख्म है तो कभी मरहम है, कभी रोटी है तो कभी कपड़ा है तो कभी मकान है और कभी स्वाभिमान है। हम हर कण कण के रंग को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज एक ऐसे बच्चे के मन के रंग को मैंने पकड़ने की कोशिश की है जो अपने माँ को मेहनत करते हुए देखता है, अपने माँ को मजदूरी करते हुए देखता है, अपने माँ को दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाते हुए देखता है और वो अपने आप से सवाल करता है। और ये कविता जो है मागधी यानी मगही में है। वो बच्चा कैसे अपने मनोभाव को बोल करके अपने माँ से प्रदर्शित करता है, उसी रंग को मैंने पकड़ने की कोशिश की है। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं ये मगही की कविता मैं आप तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। जरा गौर करिएगा, एक बच्चे के मन में इतने बड़े भाव उभर सकते हैं, ये सोच से परे है। लेकिन मन के भाव ही तो है, चाहे बच्चे के मन में उभरे या उसके पिता या उसके माँ के मन में उभरे। भावों की तो गरिमा होती है, भावों का तो अपना एक रंग होता है। जब ये रंग हमारे दिल से जुड़ जाता है तो हमें गहरा लगता है, हमें अच्छा लगता है। जब ये हमारे मन से मेल नहीं खाता है तो ये रंग भी बदरंग और बदसूरत लगने लगता है। तो हमारी कविता का आज शीर्षक है पढ़े कैसे जियोगे। पढ़े कैसे जियोगे। अपने माँ से बेटा प्रश्न कर रहा है कि मैया पढ़े कैसे जियोगे। तो आगे कुछ बात यह है कि ए मैया पढ़े भला हम कैसे छोड़ के जियोगे। तू करे ही चौका बासन घर घर भीत रसोईया गे। हम कैसे किताब के बोझा लकड़ी छोड़ उठैयोगे। पढ़े कैसे जियोगे। ए मैया पढ़े कैसे जियोगे। छोटा बच्चा है, अपनी माँ को कहता है कि माँ तुम इतना मुश्किल से काम करते हो, दूसरे के घरों में काम करते हो, तुमको ऐसे छोड़ करके अकेले हम पढ़े कैसे जाएं, हम किताब लेकर के हम कैसे आगे जाए, स्कूल कैसे जाए। तुहर हाथे फाटल बेवारी। माँ के हाथों में जो मेहनत करने से बीमारियां फट जाती हैं उसको देख करके बेटा कहता है कि तुहर हाथे फाटल बेवारी एड़ी मोट दरारेगी। हमरा खाए के दुगो रोटी और तू बर्तन चाटे किनारे के। हमरा खाए के दुगो रोटी और तू बर्तन चाटे किनारे के। पढ़े के भला हम का लेबोगे लेबो का। पढ़ के भला हम लेबो का। सोखी बघारे के गुण ए मैया ध्यान से तू सुन। हम आजे से नेता बनबो। अपनी माँ को कहता है कि मैया हम नहीं पढ़े जीबो, हम आजे से नेता बनबो। ए मैया ध्यान से तू सुन, हम आजे से नेता बनबो। झूठ के महापुरोधा और खरीद बेच में जुग जितबो। सबके सातिर योद्धा। अपने मनोभाव बता रहा है, कहता कि ए मैया ध्यान से तू सुन, हम आजे से नेता बनबो। झूठ के महापुरोधा खरीद बेच में जुग जितबो। सबसे शातिर योद्धा। माँ कहती है गुस्सा करते हुए, डांटते हुए, थप्पड़ दिखाते हुए, माँ घबरा कर बात कट ले, आपन बेटा के जोर से डट ले। माँ घबरा के बात कट ले, आपन बेटा के जोर से डट ले। और चोर चुहार के जगह जेल में, वो कहती है कि चोर चुहार के जगह जेल में अंबेडकर ज्ञान संविधान में नेता रोजे गारी सुनवे। बाबा साहेब पुजावे जहान में। माँ घबरा करके बात कट ले, आपन बेटा के जोर से डट ले। चोर चुहार के जगह जेल में अंबेडकर ज्ञान संविधान में नेता रोजे गारी सुनवे। बाबा साहेब पुजाए जहान में। मर जेबो सुन रे बेटा विद्यालय से नए हटाइबो रे। बेच के गुदरी गुदरी तन के शिक्षित इंसान तोरा बनेबो रे। शिक्षित इंसान तोरा बनेबो रे। माँ का दिल तो होता ही ऐसा, अपने बेटे को शिखर पर देखना चाहती है, सफलता के सबसे ऊंची इमारत पर देखना चाहती है। अपने बेटे को माँ हमेशा एक बेहतर इंसान के रूप में देखना चाहती है, एक महान योद्धा के रूप में देखना चाहती है, एक विजेता के रूप में देखना चाहती है। कौन माँ होगी जो अपने बेटे को हारा हुआ, डरा हुआ, गिरा हुआ देखना चाहेगी? शायद कोई भी नहीं। मेरी ये मगही कविता यदि आपको पसंद आई तो ढेर सारा प्यार दिया तुहने। और हमारे चैनल है वो काव्य समंदर, काव्य समंदर के जितना संग्रह वाला कविता हो ना ओकरा देखिया बड़ी ध्यान से, ओकरा लाइक करिया भर भर के, और ओकरा सब्सक्राइब भी करिया चैनल के। और आपन समझ करके एकरा जितना बढ़ावे के मन करतो ना ओकरा बढ़ाइया खूब एकदम दूर तक, ताकि जे काव्य समंदर जे यूट्यूब चैनल हो अभी छोट लगे हो तो उन्हीं सबके जुड़े से बहुत दूर तक जैतो, बहुत आगे बढ़तो। हमरा यही विनती हो तो सबसे कि तू सब जुड़ा, हमरा ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दा। बहुत बहुत धन्यवाद।